घर में दरिद्रता लाती है ये 8 आदतें। वास्तु दोष का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता से शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी उसे अपने मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिलती है। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई है जो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता है। इससे ना सिर्फ धन की हानि होती है, बल्कि व्यक्ति की वह मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हम कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी चीज है जो घर में दरिद्रता लाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ आपको ऐसे ही कुछ उपाय। नंबर 1 में है सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सूक्ष्म विधि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो यह धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपने नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी की सुना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमज़ोर होता है, इस कारण आँखों में समस्या रहती है। नंबर 2 है कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। अगर आपकी किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहती है तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वह नाराज हो सकती है, इसलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चन आती है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 3 में है बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेज होती से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे हैं तो इसे उल्टा करके रखें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा तो होता ही है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं तो माँ लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा नहीं लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें।
कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 4 है, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में ज़रूर खूबसूरत होते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इसके कारण उनमें झाले और सफाई नहीं हो पाती है। उससे कमरे की सफाई नहीं हो पाती है। जहाँ गंदगी होती है उसे घर में लक्ष्मी का वास नहीं करती है। उस घर के लोगों की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ने लग जाता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले नहीं रखा मानते हैं। इसके घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती है। टूटी फूटी बर्तन, शीशा, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में अमृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहिए ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 5 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंध, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही कर ले या फिर उसे हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लगाने का शौक है तो संभाल कर लगाएं, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं हैं। अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती है। इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले, क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही डाल सकता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसे चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्य भंडार, इसलिए अन्य भंडार को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर पूजा में रखी कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी भी खाली नहीं रखें। उसमें गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुलते जाते हैं। सूर्योदय के
बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। सामने बालों में कंघी करने से बचे, इसे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। शाम के समय में कंघी करने से बचे, इससे कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 6 है, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है और महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को आशीर्वाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती है तो लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो सकती है। ऐसे घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और वह घर कभी खुश नहीं रहता है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। नंबर 7 है, हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते खेलते और खुश रहते हैं, माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे और उनका ख्याल रखे। नंबर 8 में है दोस्तों, घर में अगर कोई भी मेहमान आता है तो उसका सम्मान करें, उसे आदर सत्कार करें। कभी भी घर में आए हुए मेहमान को निरादर नहीं करना चाहिए। उन्हें अच्छे से यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार उनकी आवभगत करनी चाहिए। उन्हें पकवान खिलाना चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देव भगवान के समान होते हैं और कहा भी गया है अतिथि देवो भव। इसलिए हमेशा ऐसे अतिथि का स्वागत खुशी मन से सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।